जेल पुलिस की भर्ती आ गई है सर। 725 वैकेंसीज हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जल्दी से हमें बता दें जी ये सारा कुछ किस किस तरह से होता है, किस किस मरहले से हमने गुजरना होगा, और ये क्या कंस्टेबल ही होते हैं, क्या ये यूनिफॉर्म जॉब होती है, इसकी पे कितनी होती है, इसकी सैलरी कितनी होती है, और क्या शाम को घर आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के जेल खाना जात में जो भर्तियाँ आई हुई हैं उनके बारे में मुकम्मल डिटेल तफसील आपको आगाह करना। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने सरकारी जॉब्स जो हैं, गवर्नमेंट जॉब, वो किस तरह से हासिल करनी है और किन किन मरहले से आपने किस किस तरह से गुजरना होता है। कामयाब हो के आप अपनी लाइफ प्रैक्टिकल में आ जाते हो और अपना और अपनी फैमिली का, खानदान का पेट पालते हो, सपोर्ट करते हो उनको। तो बहुत सी वीडियोज़ मेरी चैनल पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहे। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए कि जेल खाना जात की भर्ती के लिए क्राइटेरिया क्या हो। तो इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक होगी जी। मैट्रिक तालीम सेकंड डिवीजन अप्रूव्ड बोर्ड से, यानी HEC से वो बोर्ड अप्रूव्ड हो, वहाँ से आपने मैट्रिक किया हो और सेकंड डिवीजन हो आपकी। सबसे पहली अहलियत शर्त ये। लड़कियां लड़के दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं, गर्ल्स मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी खुशखबरी है जी, वो भी यूनिफॉर्म जॉब में आ सकती हैं। 18 से 25 साल है जी आपका एज, और इसमें 3 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, और इस तरह से आपकी 18 से 28 साल एज बन जाती है। गौर से सुन ले, इसमें कोई रियायत मजीद नहीं है। इसके साथ साथ जी आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच होगा लड़कों का, और लड़कियों के लिए 5 फीट 4 इंच कद है। गौर से सुन ले। और इसका साथ साथ आपका जो वजन है, वेट है, वो मैक्सिमम 78 kg होना चाहिए, यानी कि आखिरी हद जो है उसकी 78 kg है। BMS का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है, यानी बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक आपका वेट होना। जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतना आपका कद ज़्यादा होना चाहिए, जितना कद छोटा होगा उतना वेट कम होना चाहिए। उसके हिसाब से एक चार्ट बना होता है, डॉक्टर्स के पास आप जाओ, क्लिनिक पे भी लगा होता है। उसके मुताबिक BMI के मुताबिक भी उन्होंने ऐड में जिक्र किया हुआ है। आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 होनी चाहिए, और आपकी जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। इसमें ग्लासेस वाले लोग नहीं आ सकते जी, गौर से सुन लें। उन्होंने ऐड में जो लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, बगैर ऐनक के। लास्ट डेट इसकी 23 अगस्त है। 23 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। गौर से सुनते जाना सारी चीज़ें, वीडियो को स्किप मत करना। एक एक चीज़ में आपके लिए इसमें कोई ना कोई काम की बात होती है। गौर से सुनते जाइए। दौड़ जो है जी वो लड़के लगाएंगे 7 मिनट में 1 माइल या 1.6 किलोमीटर, और लड़कियां जो है यही दौड़ 10 मिनट में लगाएंगी। गौर से सुनते जाइए। उसके साथ साथ जी आपकी जो ये भर्ती है ये मियाँ वाली, बक्कर, खुशाब और हाफजाबाद यानी कि सरगोदा रीजन, और उसके साथ साथ बहावलपुर रीजन, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा, उसके साथ साथ बहावल नगर, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी ये भर्ती हो रही है, यानी बहावलपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न में आपकी ये भर्ती जी जो महकमा जेल खाना जात की भर्ती है पंजाब बेस पे है। आप पूरे पंजाब में भी वापस आ सकते हो आफ्टर इंडक्शन, यानी कि भर्ती आप उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल पे होंगे, और अगर आप कहीं पूरे पंजाब में जाना चाहो तो जा सकते हो आफ्टर इंडक्शन, जब आप भर्ती हो जाते हो तब। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हो, सारा कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप पंजाब भर में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जिनके डोमिसाइल रहायशी हैं वहीं के। नेशनल टेस्टिंग सिस्टम वो सारे के सारे ये इम्तिहान कंडक्ट कर रहे हैं। www.nts.org.pk इस वेबसाइट से आप मालूमात लेंगे और एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जिसके साथ 500 का एक चालान भी है। 500 रुपये का चालान फॉर्म है, वो आप सबमिट करवा के चालान फॉर्म साथ भिजवाओगे। बाय पोस्ट आपकी एप्लीकेशन जाएंगी जी, ऑनलाइन नहीं जाएंगी, बाय पोस्ट जाएंगी। H81 इस्लामाबाद में ये जाएंगी NTS के ऑफिस में बजरिया डाक, और उसके साथ आप तमाम डोमिसाइल, CNIC, आपकी असनाद और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर साथ लगाओगे। अकलियतों वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। पूरी जो कुल सीटें हैं 725, उसमें 5% अकलियतों का कोटा है। इसी तरह से हाफिज़ कुरान जो लोग हैं उनको भी खास रियायत है, 5 नंबर इजाफी उनको मिलेंगे। इसी तरह से जो हाज़र सर्विस मुलाजमान हैं उनके जेल खाना जात के, उनके लिए 20% कोटा है उनके बच्चों के लिए। वो सारे के सारे बच्चे उनके भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी रियायत मिलेगी, लेकिन प्रोसेस सारे में से वो गुजरेंगे। इसी तरह से जो साबका फौजी हैं उनका भी कोटा रखा गया है, 5% उनका कोटा है, लेकिन उनकी 10 साल अप्रूव्ड सर्विस हो चुकी हो तब वो रिटायर्ड हुए हो।
उसके बाद जी आप गौर से सुन लें कि आपके मराहिल क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो मरहला होगा आपका होगा जी कद छाती मेजरमेंट का, फिजिकल का। इस मरहले से आप गुजर गए, आपका कद भी पूरा हो गया, आपकी चेस्ट भी पूरी हो गई अकॉर्डिंग टू एड जो कुछ लिखा हुआ है। 170 सेंटीमीटर लड़कों का कद लिखा हुआ है, वो जितने भी इंच बनता है वो ज़रा देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जो गर्ल्स है वो 158 सेंटीमीटर लिखा हुआ है एड में, उसके मुताबिक आपका कद होना चाहिए। कद को कैसे ठीक करें या किया जा सकता है, कद को मैयर कैसे करवाना है, उसके क्या क्या तरीक़ाकार है, उस पर मेरी वीडियो आ चुकी है FIA वाली, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से चीज़ें बताई हुई हैं। इसके साथ साथ जी हमने नोट्स भी तैयार किए हुए हैं बुखारी स्पीक्स अकेडमी की तरफ से आपके लिए ख़ास नोट्स हैं, जिनमें वही सारी की सारी चीज़ें सिलेबस और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होता है वो जो डिपार्टमेंट के एग्जाम में चीज़ें आती हैं। तमाम सवालात रिटन में, इंटरव्यू में, फिजिकल में किस तरह से आपने क्या करना है, मुकम्मल गाइडलाइन भी है और तरीक़ाकार भी है, और ये बताया गया है कि सारा सिलेबस क्या है और किस किस तरह से है। वो कंपाइल नोट हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हैं, बहुत मामूली फ़ी उसकी रखी हुई है। तो फिजिकल के बाद जी इस मरहले से आप गुजर के फिर आपका होगा जी दौड़ का मरहला। दौड़ में मैंने आपको बता दिया जी 7 मिनट में लड़कों ने दौड़ना है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल, और 10 मिनट में लड़कियों ने दौड़ना है, यही दौड़ मुकम्मल करनी है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। इस तरह से आपके दौड़ के मरहला से आप गुजर गए, दौड़ का मरहला क्लियर हो गया। दौड़ के ऊपर क्या क्या करना है, किस किस तरह से आपने कामयाब होना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें भी मैंने मुकम्मल डिटेल से वीडियोज़ में बताई हुई हैं। FIA की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, डॉल्फिन स्क्वाड की वीडियो पड़ी हुई है, PHA की वीडियो पड़ी हुई है, उसके साथ पंजाब हाईवे पेट्रोल की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कंस्टेबलान की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं दौड़ के ऊपर स्पेशली, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद जी आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया, पास हो गए। रिटन टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमने नोट्स बनाए हुए हैं, आप वो नोट्स ले सकते हो, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप आप कर सकते हो मुझे, और उसी व्हाट्सएप के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स की बात करोगे, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ गौर से सुनते जाइए। तहरीरी इम्तहान में आप कामयाब हो गए, फिर आपका तहरीरी इम्तहान के बाद होगा जी आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एक मामूली सा टेस्ट होता है जिसमें आपको देख लिया जाता है कि आपने कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं हो, जहनी तौर पे फिट हो। उसके बाद फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने कैसे कामयाब होना है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें मैंने डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं, आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और किन सवालों का जवाब आपने किस तरह से देना है, एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है, वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। उसके बाद जी आपका होगा ऑफर लेटर आपको दिए जाएंगे, देन आपका होगा मेडिकल। मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू होती है और सर्विस शुरू होती है। उस मेडिकल में आपके लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, सारा कुछ चेक कर लिया जाता है, आपको पाइल्स तो नहीं, बवासीर तो नहीं, आपको हेपाटाइटिस तो नहीं, आपको कोई और बीमारी तो नहीं, इस तरह से आपका मेडिकल हो जाता है और आपका सर्विस का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग की 6 से 9 माह के दरमियान में होती है, यूनिफॉर्म जॉब है, 5वां स्केल होता है 5 BPS के मुताबिक। आपकी जो तनख्वाह है 30 से 35 हज़ार के दरमियान में होती है। गौर से सुनते जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें। आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, उसी 8 घंटे में आपने ड्यूटी करके आप दोबारा से अपने घर जा सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज होती हैं, उनके जवाबों मैं एंड पे जाके दूंगा। ट्रेनिंग करके आप आगे जी, उसके बाद फिर आपकी हो जाती है पोस्टिंग, और पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है ज़रा गौर से सुनते जाएगा। आपकी पोस्टिंग हो सकती है बहावलपुर जेल खाना जात में। जेल खाना जात में जेल भी आ जाती है, और उसके साथ साथ इनकी जो रहायशी कॉलोनीज होती हैं, ऑफिसर्स के घर होते हैं, इनके ऑफिस होते हैं, एडमिन ब्लॉक्स होते हैं, यानी कहीं भी जो जेल खाना जात की इंस्टॉलेशन है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग हो सकती है बहावल नगर जेल खाना जात में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है लोधरा जेल खाना जात में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है खुशाब में, मियांवाली में, भक्कर में और हाफजाबाद में, यानी सरगोदा रीजन और बहावलपुर रीजन, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जब आपके बहुत से सवाल हैं वो मैं एंड पे जाके बताऊंगा कि आपकी पोस्टिंग के बाद जब आप महकमे में आ जाते हो, ट्रेनिंग कर लेते हो, 2-4 साल गुजार लेते हो, फिर आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है, कहीं भी पूरे पंजाब में आप करवा सकते हो। लेकिन जो लोग अप्लाई करेंगे वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के डोमिसाइल वाले लोग अप्लाई करेंगे। गौर से सुन लें। और उसके बाद जी आपके सवालों की तरफ मैं अब आ जाता हूँ कि आप किस तरह से क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। 23 तारीख इसकी आखिरी है, लास्ट डेट आपको स्क्रीन की साइड पे नज़र आ रही है। लास्ट डेट इसकी जो है वो 23 अगस्त है। 23 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, NTS के ऑफिस में आप बजरिया डाक भिजवाओगे।
H81 इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है NTS का। उसकी मालूमात आप किस तरह से ले सकते हो, उनके टेलीफोन नंबर किस तरह ले सकते हो, कोई चीज़ पूछनी हो वो क्या है, तो उसके लिए आपको www.nts.org.pk इस वेबसाइट पे जाके आप हर चीज़ ले सकते हो और वहीं से फॉर्म डाउनलोड होगा और वहीं से 500 रुपये वाला चालान भी आप निकालोगे फॉर्म। और वो एप्लीकेशन के साथ बाई डाक जो आपने लेटर भिजवाओगे, डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ वो फॉर्म भिजवाओगे। फ़ी आपने जमा करवाई होगी, वो उस पर लिखा होगा कौन से बैंक में जमा करवानी है। तो क्या सर इनकी प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, इनकी प्रमोशन होती है। ये आगे हेड कांस्टेबल बनते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी बनते हैं। इनकी प्रमोशन होती रहती है जी। इनकी तनख्वाह सर कितनी होती है? मैंने आपको बता दिया जी, 30 से 35 हज़ार के दरमियान इनकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। क्या हम ड्यूटी और ख़त्म करके घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है ड्यूटी ख़त्म करके। बयान हल्फिया में किस तरह का देना होगा? बयान हल्फिया आपको ये देना होगा कि आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में मुब्तला नहीं हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई पर्चा, कोई FIR आपके ऊपर दर्ज नहीं है। अगर हुई तो आपके ऊपर सज़ा भी हो सकती है, दोबारा से एक पर्चा भी हो सकता है। ये बयान हल्फिया आप दोगे कि मैं क्लियर हूँ, मेरा करैक्टर बिल्कुल साफ। ये थी जी मेरी आज की वीडियो के जेल खाना जात में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। डिटेल के साथ मैंने आपको हर चीज़ बता दी। आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो जवाब चीज़ें, और कमेंट्स में जवाब देता होता हूँ। व्हाट्सएप मुझे सिर्फ आप करोगे नोट्स मंगवाने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।